मालेगांव बम धमाका 2008 के मुलजिम लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने यह दरख्वास्त एनआईए कोर्ट में दाखिल की है कि मालेगांव बम धमाकों की समाअत बंद कमरे में की जाए और मीडिया को इसकी रिपोर्टिंग की इजाजत ना दी जाए। मीडिया को इस मामले में रिपोर्टिंग करने से रोका जाए क्योंकि इस रिपोर्टिंग से आईएसआई इसका गलत इस्तेमाल कर रही है और पाकिस्तान में उनके खिलाफ वेब सीरीज बनाई जा रही है। मुलजिम के इस मुतालबे पर उसके दीगर मुलजिम समीर कुलकर्णी ने मुखालिफत की है। उसने कहा है कि जिस तरह से बारहा मीडिया को इस ट्रायल से रोका जा रहा है और कर्नल पुरोहित की इससे कबल भी अर्जदाश्त अदालत ने मुस्तरद कर दी है, लेकिन इसके बावजूद कर्नल पुरोहित इस तरह की अर्जियां दाखिल करके अदालत का वक्त जाय कर रहा है। ऐसे में अदालत जो है मीडिया ही नहीं तमाम लोगों के लिए खुली हुई है, जबकि इस मामले में मुतासरीन के वकील नदीम अंसारी ने कहा है कि जो मामला है उस मामले में मीडिया को रिपोर्टिंग की इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि अदालत इंसाफ का मंदिर है, यानी इंसाफ के लिए जो है अदालत हर कोई आ सकता है, तो इसमें मीडिया को पाबंदी लगाना गलत होगी। बताया जाता है कि कर्नल पुरोहित ने मुतअद्दिद मर्तबा कई अर्जदाश्त दाखिल की है जिसमें यह कहा गया है कि मीडिया को उनकी समाअतें कवर करने या नश्र करने से रोका जाए और उन पर मुकम्मल पाबंदी ऐद की जाए, लेकिन अदालत ने इससे कबल भी इसकी अर्जी को खारिज कर दिया था। इससे कबल कर्नल पुरोहित ने एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल की थी और कहा था कि उन्हें जो है इस मामले में डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन अदालत ने यह कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल की ड्यूटी का बम धमाकों में शामिल होना हिस्सा नहीं हो सकता। इसके बाद से ही कर्नल पुरोहित को जबरदस्त झटका लगा। अब दोबारा कर्नल पुरोहित ने इस तरह की अर्जदाश्त दाखिल की है। बताया जाता है कि कर्नल पुरोहित इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके समाअतों को मजीद ताखीर लाने की कोशिश करता है और समाअतों में इस तरह की एप्लीकेशन को दाखिल करने का मकसद ही एनआईए की अदालत में फैसले में ताखीर करवाना है। बताया जाता है कि एनआईए ने कर्नल पुरोहित समेत साध्वी प्रज्ञा सिंह, स्वामी दयानंद पांडे, समीर कुलकर्णी और दीगर 13 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। इन मुलजिमीन पर मालेगांव 2008 बम धमाकों में मुलविस होने का इल्जाम है। बताया जाता है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह अपने नफरत अंगेज बयान को लेकर चर्चे में रहती है। इसी तरह से लेफ्टिनेंट कर्नल मुतअद्दिद मर्तबा इस किस्म की अर्जदाश्त दाखिल करके चर्चे में रहते हैं। उनके इस मामले में क्या कहा दीगर माविन मुलजिम ने, समीर कुलकर्णी ने, देखिए जहां का इंसाफ की इस खास रिपोर्ट में। सर, मीडियाला बंदी या संदर्भात काही मालेगाव कोर्ट विशेष एनआयए कोर्टामध्ये सुनावणी झाली। प्रशांत सर, आज क्या हुआ कोर्ट पे? भारतीय प्रसार माध्यमों को रिपोर्टिंग के लिए बंदी करके रखा हुआ है कोर्ट में। स्पेशल एनआईए कोर्ट मुंबई में आज मालेगांव विस्फोट 2008 का जो आरोपी है क्रमांक 9 सस्पेंडेड लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के वकील ने 2 आवेदन कोर्ट में दाखिल किया था कि प्रचार प्रसार माध्यमों को कोर्ट रूम में बैन किया जाए इन कैमरा ट्रायल के संदर्भ में। उसमें स्वयं आरोपी क्रमांक 9 सस्पेंडेड लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने न्यायालय में युक्तिवाद करते वक्त अपने मोबाइल से एक क्लिप दिखाया माननीय न्यायाधीश महोदय को और अवगत किया कि भारतीय प्रचार प्रसार माध्यमों में जो भी न्यूज़ आता है उसका गलत इस्तेमाल पाकिस्तान का आईएसआई करता है और वेब सीरीज वहां पर बन रही है। ऐसा उसने अपने आर्ग्यूमेंट में बातें न्यायालय को बताई और वो क्लिप भी बताई। उसके बाद में माननीय सरकारी वकील साहब ने आर्ग्यूमेंट किया और कहा कि जो ट्रायल कोर्ट ने पहले जो उनका आवेदन निरस्त किया था उसके विरुद्ध उन्होंने अपील किया है मुंबई उच्च न्यायालय में। मैंने भी न्यायालय से परमिशन लेके विरोध किया कि पहले जो स्पेशल एनआईए कोर्ट का ऑर्डर था उसका आज तक कतई किसी ने भी उल्लंघन किया, ऐसा कोई भी सप्रमाण आधार एफिडेविट के ऊपर किसी का कंप्लेंट नहीं है। भारतीय प्रचार प्रसार माध्यम यह विशुद्ध रूप से समस्या नहीं है, तो हम अपना केवल बचाव देखें। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार कानून सुव्यवस्था या बाकी जो भी विषय है वो देखने में वो सक्षम है।
ये आरोपी का ड्यूटी कतई नहीं है। 15 वर्ष हो चुके हैं। इसके पहले भी पुरोहित के एप्लीकेशन के ऊपर न्यायालय ने कटाक्ष किया था और ऑर्डर में मेंशन किया है कि बाय हुक बाय क्रुक प्रसाद पुरोहित ट्रायल डिले करता है करके। बॉम्बे हाईकोर्ट में उसका रिपोर्ट भी, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी भेजा था कि ट्रायल डिले करता है करके। आज भी असंबद्ध आवेदन कि जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा वेग में एप्लीकेशन दिया और आज स्पेशल एनआई कोर्ट का अमूल्य वक्त बर्बाद किया सस्पेंडेड लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने। इनकी जो दोनों याचिका, दोनों जो अर्ज है सर, उस पर निर्णय कब है? आज सुनवाई पूरी हुई प्रसाद पुरोहित के आरोपी प्रसाद पुरोहित के आवेदन के ऊपर और दिनांक 9 जनवरी को इस 2 आवेदन के ऊपर माननीय स्पेशल एनआई कोर्ट ऑर्डर करने वाला है। आपका क्या कहना है इसमें? मेरा यह कहना है कि पहले ही बहुत डिटेल ऑर्डर 113 पन्नों का स्पेशल एनआई कोर्ट ने आदेश पारित किया है। उसमें सीधा सीधा कहा गया है कि सत्य को कोई छुपा नहीं सकता है और प्रचार प्रसार माध्यम यह स्वस्थ समाज